हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको देखिए इस करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोर्स का ऑप्शन भी देखिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप वहां पर देखिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला करंट अफेयर है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? तो हाल ही में देखिए इसका उद्घाटन कहां पर किया है? लेह लद्दाख में किया गया है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 3500 मीटर है। वहां पर देखिए मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन क्यों किया गया? क्योंकि वहां पर देखिए आसपास में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, तो इन सभी पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान में ये देखिए केंद्र जो है वो मददगार साबित होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने देखिए देश के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जो है लेह लद्दाख में किया है, तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम निगरानी रखने हेतु कौन सी मोबाइल ऐप विकसित की है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी मोबाइल ऐप विकसित करी है? कोविन मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की देखिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। साथ ही टीकाकरण के लिए इस ऐप से देखिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो की जाएगी। ध्यान रखिएगा, कौन सी मोबाइल ऐप विकसित करी है? कोविन। मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। धर्मपाल गुलाटी जो है देखिए इन्हें 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहां पर बी आंसर सही होगा। वर्ष 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक एचडीआई इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? देखिए फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक जो होता है एचडीआई इंडेक्स, इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश कितना विकसित है या कितना विकासशील है अथवा कितना अविकसित है। तो हाल ही में देखिए दिसंबर महीने में मानव विकास सूचकांक 2020 जो है वो जारी किया गया, जिसमें देखिए 189 देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 131वां स्थान दिया गया है। पिछले साल देखिए भारत की रैंकिंग जो थी 2019 में वो कौन सी थी? 129वें स्थान पर था भारत। तो ध्यान रखिएगा 2020 में भारत की देखिए रैंकिंग क्या रही है? 131। साथ ही फ्रेंड्स, इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे देश रहा है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है। एचडीआई इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? कौन सा देश है? देखिए पहले स्थान पर नॉर्वे देश है। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो फ्रेंड्स, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 जो है हाल ही में देखिए घोषित किए गए, जिसमें भारतीय कुश्ती के सुरमा बजरंग पूनिया को, निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो चुना गया है। किन्हें चुना गया है ये ध्यान रखिएगा? बजरंग पूनिया को और निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन को। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर सही होंगे, मतलब सी आंसर ए और बी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2020 में इनमें से किन देशों के बीच हल्दीबाड़ी चिलाटी रेलमार्ग सेवा शुरू की गई? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत और बांग्लादेश के बीच दिसंबर 2020 में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें से एक देखिए 55 साल पुराने रेलमार्ग हल्दीबाड़ी से चिलाटी को हरी झंडी दी गई। 1965 में देखिए भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके कारण ये रेलमार्ग जो है वो बंद करना पड़ा था। ये रेलमार्ग जो है हाल ही में देखिए शुरू किया गया। ये रेलमार्ग जो है भारत के पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी से बांग्लादेश के चिल्हाटी तक जाता है। शुरुआत में देखिए इस मार्ग पर मालगाड़ी चलेगी, बाद में हालात को देखते हुए इस रूट पर सवारी गाड़ी भी शुरू की जाएगी। तो किन दो देशों के बीच में देखिए ये सेवा शुरू की गई है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। डी आंसर। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी। पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट 2018 को जारी किया, जिसके तहत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए पाए जाते हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुए की संख्या जो है वो पाई जाती है। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। साथ ही इस रिपोर्ट में भारत में देखिए तेंदुओं की संख्या में 2014 के मुकाबले 60% की वृद्धि देखने को मिली है। मतलब 2018 में 14 के मुकाबले देखिए 60% की वृद्धि देखने को मिली है तेंदुओं की संख्या में। वर्तमान में देखिए भारत में तेंदुओं की संख्या की बात करें तो 12,800 के तकरीबन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिंगापुर की हॉकर संस्कृति जो है
ये स्ट्रीट फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हॉकर संस्कृति स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीकों की एक लोकप्रिय सिंगापुर संस्कृति है, जिसे हाल ही में देखिए यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। किस देश की देखिए संस्कृति को? सिंगापुर की। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे अमेरिका का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देखिए पदक जो है प्रधानमंत्री को भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ये पदक जो है यूएसए के देखिए सर्वोच्च सैन्य पदकों में से एक है। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार देखिए किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में बीआरओ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए बीआरओ का महानिदेशक जो है जनरल राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है। उन्हें देखिए सीमा सड़क संगठन का 27वां महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। किसे? राजीव चौधरी को। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में बीआरओ की स्थापना हुई थी। अगला देखिए क्वेश्चन है, आईसीसी ने इनमें से किसे दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर घोषित किया है? मतलब सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो किसे सम्मानित किया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी जो है उसने दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची जारी करी है, जिसमें टीम इंडिया के जो कैप्टन है विराट कोहली, उन्हें देखिए इन पुरस्कारों में 2 बड़े सम्मान मिले हैं। विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर घोषित किया है, मतलब सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया है। साथ ही उन्हें देखिए दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी चुना गया है। तो ये 2 सम्मान जो है उन्हें हाल ही में दिए गए हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विराट कोहली सही आंसर होगा। साथ ही फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट चीज, दशक का देखिए खेल भावना पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। इनमें से किसे आईसीसी ने दशक का खेल भावना पुरस्कार स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया है? देखिए एमएस धोनी को। डी आंसर। जर्मनी के कोलोन में मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो देखिए कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप 2020 का आयोजन जर्मनी में किया गया। भारत ने देखिए इस पूरी प्रतियोगिता में कितने पदक हासिल करे हैं? देखिए 9 पदक हासिल करे हैं। 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। कुल मिलाकर 9 पदकों के साथ भारत जो है संपूर्ण पदक तालिका में देखिए दूसरे स्थान पर रहा है। बात करें कि 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले देखिए खिलाड़ी कौन है? अमित पंघाल, मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर। इन तीनों ने जर्मनी के कोलोन में मुक्केबाजी विश्व कप में देखिए स्वर्ण पदक हासिल करा है। ठीक है, ये देखिए इस प्रतियोगिता से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यहाँ पर कुल कितने पदक अपने नाम करे हैं? देखिए 9 पदक अपने नाम करे हैं भारत ने। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो देखिए 2 मध्य प्रदेश के शहर हैं, ओरछा और ग्वालियर। इन दोनों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इन दोनों से पहले देखिए विश्व विरासत स्थलों की सूची में अहमदाबाद और जयपुर को शामिल किया जा चुका है। हाल ही में देखिए ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। ओरछा की बात करते हैं तो देखिए 16वीं शताब्दी में बुंदेलों की राजधानी थी। ओरछा में राजमहल, जहांगीर महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सब ओरछा के देखिए प्रमुख स्थान हैं। जबकि ग्वालियर शहर की बात करें तो यह 9वीं शताब्दी में देखिए स्थापित शहर है। गुर्जर, प्रतिहार, तोमर और सिंधिया राजवंश ने देखिए इस पर शासन किया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यूनेस्को ने किन 2 शहरों को, ओरछा और ग्वालियर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? यहाँ पर सी आंसर सही होगा दोनों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का उद्घाटन किया है? मतलब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का उद्घाटन किया है? इस पूरे मंथ का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस पूरे देखिए टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको पहले हम समझ लेते हैं। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं तो ये 1856 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जो कि पंजाब के लुधियाना से स्टार्ट होता है, पंजाब होते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के देखिए डोनकुनी तक ये कॉरिडोर जो है पहुंचता है। ध्यान रखिएगा लुधियाना से डोनकुनी तक, डोनकुनी पश्चिम बंगाल तक। तो ये 1856 किलोमीटर लंबा जो ट्रैक है, ये कॉरिडोर है, यही देखिए क्या है? पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर का देखिए सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो यूपी से होकर गुजरता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा तक के देखिए सेक्शन का उद्घाटन किया है।
351 किलोमीटर का ये ट्रैक जो है ये कहाँ पर देखिए यूपी में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित देखिए न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस कॉरिडोर पर सिर्फ और सिर्फ देखिए मालगाड़ियां ही चलेगी, मतलब यात्री गाड़ी जो है वो इस कॉरिडोर पे नहीं चलेगी। इसके बनने से देखिए रेलवे में मालगाड़ी और जो यात्री गाड़ी के बीच में कंजेशन होता है उसको सरल किया जा सकेगा। आपको देखिए अक्सर रेलवे में देखने को मिलता है कि यात्री गाड़ी जो है वो कई कई घंटे जो है वो लेट हो जाती है। तो वो इस कंजेशन के कारण होती है, मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों के कंजेशन की वजह से। मालगाड़ियां तो और ज़्यादा लेट हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को देखिए रिजॉल्व करने के लिए पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा तक के देखिए सेक्शन का हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। ये 351 किलोमीटर ट्रैक है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने देखिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का उद्घाटन किया है? न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन। ए आंसर। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई है कितनी है? 1856 किलोमीटर है। देखिए इसी तरीके से पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है। ठीक है, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चर्चा में रहा, ये कितने राज्यों से होकर जाता है? कितने राज्यों से होकर जाता है? 6 राज्यों से होकर जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और देखिए लास्ट में पहुंचता है पश्चिम बंगाल। तो ये 6 राज्यों से होकर जाता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यहां पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इनमें से कौन पहले स्थान पर है? तो देखिए विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो है हाल ही में जारी की गई, जिसमें जर्मन चांसलर जो है एंजेला मर्केल, उन्हें देखिए पहले स्थान पर रखा गया है। लगातार 10 वर्षों से देखिए वो पहले स्थान पर हैं। अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो भारत की देखिए निर्मला सीतारमण जो है वो 41वें स्थान पर हैं। तो ध्यान रखिएगा पहले स्थान पर कौन है? एंजेला मर्केल हैं। ए आंसर यहां पर सही होगा। अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? किसे चुना है? देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को देखिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। बी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 नवंबर में देखिए कंप्लीट हुए। उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत को 2021 में होने वाले 47वें G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए कौन सा देश जो है 47वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन के देखिए पीएम जो हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भारत को देखिए G7 में शामिल होने हेतु 47वें सम्मेलन में आमंत्रित किया है। भारत के अलावा देखिए 2 देशों को और आमंत्रित किया गया है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। इस तरीके से देखिए G7 में 3 अन्य देशों के शामिल होने से G7 जो है वो D8 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डेमोक्रेसी 10। G7 की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? ये ध्यान रखिएगा 1975 में G7 की स्थापना हुई थी। वर्तमान में G7 के देखिए सदस्य कौन कौन है? फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, जर्मनी, अमेरिका और यूके। ये देखिए 7 जो देश हैं G7 के वर्तमान में सदस्य हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन देश शामिल होने वाला है? भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो ब्रिटेन जो है वो देखिए 2021 में 47वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ओरुनोडोई योजना शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स 1 दिसंबर 2020 को देखिए असम सरकार ने ओरुनोडोई योजना जो है वो शुरू करी है। इस योजना का उद्देश्य जो है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों के खाते में देखिए इस योजना के तहत 830 रुपए की राशि जो है वो डाली जाएगी। तो फ्रेंड्स ओरुनोडोई योजना जो है असम से संबंधित है। डी आंसर। पुस्तक इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? देखिए वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वरिष्ठ खेल पत्रकार आर कौशिक हैं। आर कौशिक ने देखिए इस पुस्तक को लिखा है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस पुस्तक में भारत की देखिए पहली 12 ऑस्ट्रेलिया यात्राओं का उल्लेख किया गया है। तो आर कौशिक ने इस पुस्तक को लिखा है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में देश के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है।
इस पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों के देखिए 40 से अधिक प्रजातियां जो है वो मौजूद हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड के अंदर। ये आंसर सही होगा। किस राज्य ने जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना शुरू करी है? तो आंध्र प्रदेश के देखिए सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना जो है वो शुरू करी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को भेड़ और बकरियों का वितरण जो है वो किया जाएगा। जगन्नाथ जीवा क्रांति एक महिला सशक्तिकरण योजना है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जाने माने संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को इस वर्ष का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार जो है देखिए 1980 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो किसे दिया गया ये पुरस्कार? जाने माने संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को। हाल ही में घोषित भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ पर बनाया जाएगा? देखिए, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा जिसकी क्षमता होगी 20,000 लोगों की। ओडिशा सरकार जो है 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है वो भारत के ओडिशा में किया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए ओडिशा सरकार जो है राउरकेला में भारत का देखिए सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो बनाने जा रही है। तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत कहां पर की गई? कहां पर की गई फ्रेंड्स? हैदराबाद के अंदर। भारत ने देखिए रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं। इसी के तहत हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत करते हुए भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका, रूस के बाद देखिए भारत जो है हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखिए हैदराबाद में इसका शुभारंभ किया। इसकी मदद से फ्रेंड्स मिसाइल और लड़ाकू विमानों का परीक्षण जो है वो किया जा सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, कहां पर देखिए इसका शुभारंभ किया गया? हैदराबाद में। 2021 में एशिया कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 2021 में देखिए होने वाले एशिया कप का आयोजन किया जाएगा श्रीलंका के अंदर। जून मंथ में देखिए ये प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की जाएगी। कहां पर? श्रीलंका में। पुस्तक अटल तो अटल हैं के लेखक कौन है? हाल ही में देखिए दिसंबर मंथ में ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई है। 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के देखिए मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अटल तो अटल हैं, ये देखिए किसके द्वारा लिखी गई है? ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। चर्चा में रही बोडो भाषा किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों देखिए बोडो भाषा जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि बोडो जनजाति जो है वो कहाँ पर निवास करती है। मैंने बताया था असम बोलो, असम बोलो, असम बोलो, मतलब बोलो बोडो। तो बोडो जनजाति जो है वो असम में निवास करती है। ओके, ये हमारी ट्रिक थी। तो उससे देखिए हमको क्लियर हो रहा है कि बोडो भाषा जो है वो कहाँ पर देखिए बोली जाती है? असम में बोली जाती है। तो हाल ही में असम राज्य सरकार द्वारा बोडो भाषा को राज्य की सहयोगी राजभाषा बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसीलिए देखिए ये चर्चा में रही है। तो किस भारतीय राज्य की देखिए आधिकारिक भाषाओं में से एक है ये बोडो भाषा? असम। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। देश के पहले मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी। कहां पर की जाएगी फ्रेंड्स? कानपुर में। देश का पहला देखिए लेदर पार्क जो है कानपुर के रमईपुर गांव में देखिए स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। लेदर पार्क में चमड़े के बने जूते, पर्स, जैकेट और अन्य विश्व स्तरीय उत्पाद जो है वो निर्मित किए जाएंगे। तो देश के पहले मेगा लेदर पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी? कानपुर में की जाएगी, मतलब उत्तर प्रदेश में की जाएगी। दिसंबर 2020 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है। इसी में देखिए भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। ध्यान रखिएगा किसे चुना गया है? गीतांजलि राव को। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें यह खिताब जो है वो दिया गया है। किड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? गीतांजलि राव को। राष्ट्रीय सुशासन दिवस नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? देखिए ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ये देखिए दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 2014 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इनमें से किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? देखिए सेल को, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, इसे देखिए 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये पुरस्कार जो है उद्योग जगत को अपने पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन को बेहतर करने के उद्देश्य से दिया जाता है। लगातार दूसरी बार सेल ने देखिए इस पुरस्कार को अपने नाम किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1954 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। ओके, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए इस वर्ष का बजट पेपरलेस करने का फैसला लिया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में देखिए ये कौन सी बार है जब बजट दस्तावेजों को प्रकाशित नहीं किया जाएगा? तो देखिए कौन सी बार है ये? पहली बार ऐसा हो रहा है देखिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब बजट दस्तावेजों को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ए आंसर 1 फरवरी को देखिए बजट जो है वो संसद में देखिए प्रस्तुत किया जाता है भारत के वित्त मंत्री के द्वारा। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की कौन सी लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन जो है वो पहली बात तो दिल्ली में किया गया, और दिल्ली मेट्रो की कौन सी लाइन में किया गया है? देखिए मेजेंटा लाइन में। ओके, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? थोबल बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये देखिए कहां पर शुरू की गई है? मणिपुर में शुरू की गई है। थोबल बांध का उद्घाटन देखिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। कहां पर? देखिए मणिपुर में। मणिपुर के इंफाल में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में विशाखापत्तनम नगर निगम को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है। किस नगर निगम को? विशाखापत्तनम नगर निगम को। इनमें से किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी द्वारा रेलवे के आधुनिकीकरण में अपने योगदान देने हेतु विनोद कुमार यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। विनोद कुमार यादव को 2020 प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। हाल ही में बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस कब मनाया? बीएसएफ जो है देखिए अपना 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाता है। तो 56वां स्थापना दिवस 2020 में मनाया गया 1 दिसंबर। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसीलिए 1 दिसंबर को बीएसएफ जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद ही देखिए इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में बीएसएफ के देखिए डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इस नए संसद भवन का आकार होगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए नए संसद भवन की आधारशिला रखी। 971 करोड़ की लागत से देखिए बन रहे संसद भवन का काम जो है 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसका निर्माण कार्य जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इस नए संसद भवन का आकार जो होगा वो फ्रेंड्स कैसा होगा? त्रिकोणीय होगा। वर्तमान में जो है देखिए उसका आकार वृत्ताकार है। अब जो नया संसद भवन बन रहा है उसका देखिए आकार जो होगा वो त्रिकोणीय होगा। वर्तमान संसद भवन को देखिए एडविन लुंटियस ने देखिए डिजाइन किया था। किसने करा था? एडविन लुंटियस ने। और 1927 में देखिए इसका कार्य पूर्ण हुआ था। ठीक है, वर्तमान संसद भवन का। अब जो नया संसद भवन बन रहा है देखिए उसका आकार त्रिकोणीय होगा। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। 1 दिसंबर को इनमें से किस राज्य ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 दिसंबर को देखिए नागालैंड राज्य जो है वो अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड राज्य जो है वो देश का देखिए 16वां राज्य बना था। इसीलिए 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य जो है अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर को ही विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 दिसंबर से आरबीआई ने आरटीजीएस सिस्टम को 24 घंटे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। आरटीजीएस का पूरा नाम है? देखिए आरटीजीएस जो है ये एक बैंकिंग टर्म में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसका उपयोग 2 लाख से अधिक फंड ट्रांजैक्शन में किया जाता है।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। इनमें से किसे 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया है? देखिए, रणजीत सिंह दिसाले को 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो है वो दिया गया है रणजीत सिंह दिसाले को। भारत में देखिए लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उनके योगदान के लिए उन्हें इस प्राइज से सम्मानित किया गया है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कॉलेज स्थित है, कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। अमर सिंह कॉलेज को देखिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यह पुरस्कार जो है इस कॉलेज को दिया गया है। श्रीनगर में स्थित है। कोविशील्ड वैक्सीन चर्चा में रही, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन, ये दो वैक्सीन जो है देखिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। इनसे रिलेटेड ध्यान रखिएगा पॉइंट। कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के साथ में साझेदारी करके बनाया है। किसके द्वारा बनाई गई है कोविशील्ड वैक्सीन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम देखिए कोवैक्सीन की बात करते हैं तो उसे बनाया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ए आंसर सही होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कंज्यूमर के राइट्स मतलब उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। गृह मंत्रालय ने भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की घोषणा की। इसमें नोंगपोक सिकमेई पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो नोंगपोक सिकमेई पुलिस स्टेशन जो है ये देखिए मणिपुर में स्थित है, जिसे हाल ही में भारत का देखिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। मणिपुर, बी आंसर। हाल ही में मोतीलाल बोरा का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल बोरा का हाल ही में निधन हो गया दिसंबर मंथ में। वो किस राज्य के देखिए पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? मध्य प्रदेश के। साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल बोरा का निधन हो गया। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस देखिए कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 30 मई को गोवा जो है अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है और गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए भारत के आज़ाद होने के 14 साल बाद तक गोवा जो है वो पुर्तगालियों के शासन के अधीन था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को देखिए पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। 19 दिसंबर को गोवा में देखिए इसीलिए मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1961 को देखिए आज़ाद जरूर हो गया था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि 1963 में 12वां संविधान संशोधन पारित कर गोवा को देखिए आधिकारिक रूप से भारत में शामिल किया गया था। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गोवा को देखिए आधिकारिक रूप से भारत में कब शामिल किया गया था, तो 1963 में शामिल किया गया था। ओके, आज़ाद तो 1961 में ही हो गया था। क्लियर हुआ? तो गोवा अपना देखिए मुक्ति दिवस मनाता है 19 दिसंबर को। 30 मई को देखिए गोवा जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन 30 मई 1987 को गोवा को देखिए पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें गोवा के वर्तमान देखिए मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है फ्रेंड्स? प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया है? डिजिटल इंडिया पुरस्कार जो है देखिए हर 2 वर्षों में दिया जाता है। 2014 तक देखिए इसे वेब रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। 2016 में इसे डिजिटल इंडिया पुरस्कार नाम दिया गया। ओके, तो हाल ही में देखिए 2020 में किस राज्य को? बिहार राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित कोविड-19 कोवैक्सीन टीके का विकास करने वाली कंपनी है। तो कोवैक्सीन टीके का विकास करने वाली कंपनी कौन है? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने देखिए इस टीके का विकास किया है। इनमें से किस स्थान पर लोसर त्योहार मनाया गया? तो देखिए लोसर त्योहार जो है हाल ही में लद्दाख में मनाया गया है। इस पर्व को बौद्ध धर्म के लोग जो है वो नव वर्ष के आगमन पे मनाते हैं। लोसर त्योहार जो है ये देखिए लद्दाख क्षेत्र का पारंपरिक और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। 15 दिसंबर से देखिए 31 दिसंबर के बीच में लोसर त्योहार जो है लद्दाख में मनाया गया। सी आंसर यहाँ पर सही होगा, लद्दाख में मनाया गया। इनमें से किसे तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है?
देखिए किसे सम्मानित किया गया है तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से। द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक जो हैं राजकमल झा, उन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जो है उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी। ओके, राजकमल झा को 2020 रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020 मानव अधिकार दिवस की थीम थी। 2020 में देखिए मानव अधिकार दिवस की थीम क्या थी? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। देखिए हर वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है, और 2020 में इसकी थीम जरूर ध्यान रखिएगा, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। हाल ही में 16 दिसंबर को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो कजाकिस्तान ने देखिए 29वां स्वतंत्रता दिवस जो है हाल ही में 16 दिसंबर 2020 को मनाया है। कजाकिस्तान को देखिए 16 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से देखिए स्वतंत्रता मिली थी, इसीलिए 16 दिसंबर को कजाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसकी राजधानी क्या है? ध्यान रखिएगा, नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। यहाँ पर बी आंसर। हाल ही में सरकार ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी, इस योजना के संदर्भ में सही कथन है। देखिए सरकार जो है डिजिटल क्रांति के बाद अब वाईफाई क्रांति की तरफ आगे बढ़ी है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने पीएम वाणी योजना जो है उसे मंजूरी दी है। यहाँ पर देखिए कथन हम देखते हैं। पीएम वाणी का देखिए पूरा नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, बिल्कुल सही। पीएम वाणी योजना से देश में एक बड़ी वाईफाई क्रांति आएगी, बिल्कुल सही। इसके तहत देश में 1 करोड़ डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही होंगे। ध्यान रखिएगा, पीएम वाणी योजना जो है वाईफाई क्रांति से संबंधित है। विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस जो है देखिए हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में देखिए ये दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस। ओके, हाल ही में 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश है। तो देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा देखिए बना है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है देश का 100% जैविक कृषि करने वाला केंद्रशासित प्रदेश बना है। अगर हम देखिए राज्य की बात करते हैं तो सिक्किम राज्य जो है वो देखिए पहले से ही देश का 100% जैविक कृषि करने वाला राज्य है। राज्य की बात करें तो सिक्किम है, और केंद्रशासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां पर ए आंसर। किलोएवा ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला, यह ज्वालामुखी स्थित है। हाल ही में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में शुमार हवाई द्वीप के किलोएवा ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। हवाई द्वीप जो है यह यूएस में स्थित है। यह विश्व का देखिए सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा कहां पर स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है, अमेरिका। सी आंसर। प्रधानमंत्री ने 100वीं किसान रेल देश को समर्पित की। 100वीं किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया गया? इससे पहले देखिए हमने डिस्कस करा था कि देश की पहली किसान रेल जो है वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में शुरू हुई थी। और अगर हम देखिए 100वीं किसान रेल की बात करें तो संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच में देखिए शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। किसान रेल जो है ये कृषि उत्पादकों के स्थानांतरण के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। पहली किसान रेल और 100वीं किसान रेल जो है वो किन 2 स्थानों के बीच में चली है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने इनमें से किसे 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में आधिकारिक तौर पर शामिल किया है? किसे शामिल किया है? देखिए ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर देखिए शामिल किया गया है। ओलंपिक में ब्रेक डांस को ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर देखिए शामिल किया गया है ओलंपिक खेलों में। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस जो है देखिए हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। लोगों को मिट्टी की महत्ता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2020 में देखिए विश्व मृदा दिवस की थीम की बात करते हैं तो क्या थी? कीप सोइल अलाइव, प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी, ये इस बार की थीम थी। तो यहां पर देखिए विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 2020 की थीम थी, क्या थी? कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे दिसंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। एक बार जल्दी से देखिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए।
अगर आपको देखिए इस टॉपिक का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन कोर्स लेना है तो क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहाँ पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।